Morning students, welcome to your online classes. So today we are going to complete our chapter 1, The Lost Child, which we have started in earlier classes. So before going ahead, let's have a short revision. What is the story about? In this story, there is a little child who is going to visit a fair with his parents. He is happy and excited and want many things. As generally, हर बच्चा जब फेयर जाता है तो वो बहुत खुश होता है. सिमिलरली चाइल्ड भी बहुत खुश था. तो वो जा रहा था रास्ते पे तो उसने बहुत सारी चीज़ें ऑब्जर्व करी, जिसमें से फर्स्ट थी टॉय शॉप वेयर ही डिमांडेड फॉर टॉयज़. उसने अपने पेरेंट्स से बोला मुझे टॉयज़ चाहिए, बट हिज फादर सेड नो. देन ही सीन मेनी अदर थिंग्स लाइक मस्टर्ड फील्ड देखी रास्ते पे, ड्रैगन फ्लाइज देखी, फ्लावर्स देखे, मैनी थिंग्स ही हैड ऑब्जर्व्ड एंड he has seen the flowers, insects, worms, everything. But finally when they entered the fair, he see the sweet seller saying different sweets and he is very happy and बर्फ़ी उसकी फेवरेट थी. तो उसने बहुत धीरे धीरे से बोला I want the बर्फ़ी, but he know मना है, as father will say no, but he himself gone away. वो आगे चले गया क्योंकि उसे पता था पेरेंट्स मना ही कर देंगे. देन ही सीन द फ्लावर सेलर जो गुलमोहर गार्लैंड सेल कर रहे थे. अगेन ही मरमर्ड बट ही अगेन मूव्ड ऑन. फिर से वो आगे चले गए क्योंकि उसे पता था पेरेंट्स मना कर देंगे. देन ही सीन द बैलून्स, और बैलून्स देखे तो हर चाइल्ड एक्साइटेड हो जाता है. देन ही अगेन थॉट कि मैं पूछूं, पर ही सेड कि और चीज़ें तो मुझे मिली नहीं, तो फिर बैलून्स भी शायद मना हो जाए. तो ही मूव्ड ऑन. फिर स्नेक चार्मर देखा. स्नेक वो बीन बजा रहे थे, स्नेक चार्मर्स, और उसे बीन काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी क्योंकि स्नेक्स की नेक मूव हो रही थी. सो अगेन ही गेट एक्साइटेड, पर उसे पता था पेरेंट्स कहेंगे कि ये म्यूज़िक अच्छा नहीं है, हमें सुनना नहीं चाहिए. तो अगेन ही मूव्ड. फिर फाइनली उसने स्विंग्स देखी, और स्विंग्स देख के तो बहुत एक्साइटेड हो गया. स्विंग मीन्स झूले. So he wanted to go there, he wanted to have a swings. Then he finally said, उसने बहुत हिम्मत इकट्ठा की और बोला I want to go, I want the swings. Parents, father and mother, I want the swings. But here twist came. कोई रिप्लाई नहीं था. फिर उसने पीछे टर्न किया तो कोई था ही नहीं. He seen everywhere. पेरेंट्स को उसने बहुत ढूंढा. So from here we will start reading. Page number 4. There was no reply. He turned to look at his parents. They were not there ahead of him. He turned to look on either side. They were not there. He looked behind. There was no sign of them. A full deep cry rose within his dry throat, and with a sudden jerk of his body, he ran from where he stood, crying in a real fear. Mother, father. Tears rolled down from his eyes, hot and fierce. His flushed face was convulsed with fear. Panic stricken, he ran to one side first, then to other, hither and thither, in all directions, knowing not where to go. Mother and father, he wailed. His yellow turban came untidy, and his clothes became muddy. So here, नरेटर इज़ ट्राइंग टू एक्सप्लेन द सिचुएशन जब एक पेरेंट और चाइल्ड दूर हो जाते हैं. एज कोई रिप्लाई नहीं था, उसने बहुत ढूंढा. ही वॉज क्राइंग. जनरली बच्चे बहुत रोते हैं जब वो पेरेंट्स को अपने आसपास नहीं देखते, तो बहुत रो रहा था. ड्राई थ्रोट मीन्स उसका गला बहुत सूखा हुआ था, तो वो चिल्ला चिल्ला के रो रहा था और बोल रहा था आई वॉन्ट द मदर एंड फादर. बहुत रो रहा था. उसके टीयर्स रुक ही नहीं रहे थे, आंसू रुक ही नहीं रहे थे. उसका फेस बहुत दुखी था, उसे बहुत डर लग रहा था. आई वॉन्ट द मदर एंड फादर. इवन जो उसकी ड्रेस थी येलो कलर की, वो बहुत ही बेकार हो गई थी, गंदी हो गई थी, मडी हो गई थी. नाउ वी विल रीड द नेक्स्ट पैराग्राफ. हैविंग रन टू एंड फ्रो इन अ रेज ऑफ रनिंग फॉर अ वाइल, ही स्टूड डिफीटेड, हिज क्राइज सरप्राइज्ड इनटू sobs. At little distance on the green grass he could see, though his filmy eyes, men and women talking. He tried to look intently among the patches of bright yellow cloth
but there was no sign of his father and mother among these people, who seemed to laugh and talk just for the sake of laughing and talking. सो इन दिस पैराग्राफ वो भाग रहा था एक जगह से दूसरी जगह, ढूंढ रहा था अपने पेरेंट्स को, बहुत रो रहा था, तेज़ तेज़ रो रहा था. उसे ग्रीन आइज़ दिखी, वो ढूंढ रहा था, हर मैन वुमेन को अपना पेरेंट समझ के बोल रहा था, आर यू माई फादर, आर यू माई मदर, बट उसे उसके पेरेंट्स नहीं मिल रहे थे. ही वॉज वेरी वेरी सैड एंड वेरी हर्टेड, बहुत ज़्यादा हर्ट था वो, उसके पेरेंट्स उसे मिल नहीं रहे थे. सिचुएशन इज़ वर्स्ट. और वहाँ पे लोग अपने बातों में हंसने में बिजी थे. नाउ लेट्स रीड द नेक्स्ट पैराग्राफ. He ran quickly again, the time to a shrine to which people seemed to be crowding. Every little inch of space here was congested with men, but he ran through people's legs, his little sob lingering. Mother, father, near the entrance to the temple. However, the crowd became very thick. Men jostled each other, heavy men with flashing, murderous eyes and hefty shoulders. The poor child struggled to thrust a way between their feet, but knocked to and fro by their brutal movements. He might have been trampled underfoot had he not shrieked at the highest pitch of his voice, "Father, mother!" A man in the surging crowd heard his cry, and stooping with great difficulty, lifted him up in his arms. So here is saying कि अगेन वो ढूंढ रहा था, भाग रहा था इधर से उधर, इधर से उधर. आई वॉन्ट द मदर एंड फादर. उसे सिर्फ उसकी मम्मा और उसके पापा चाहिए थे. वो टेम्पल के पास जहाँ पहुँचा, जहाँ बहुत सारा क्राउड था, जहाँ बहुत सारे लोग थे, वो बहुत ढूंढ रहा था. बेचारा बहुत स्ट्रगल कर रहा था कि मेरे पेरेंट्स मुझे मिल जाएं, बट ही डोंट गेट हिज पेरेंट्स बैक. बहुत रो रहा था, चिल्ला के रो रहा था. तो एक मैन ने उसे देखा और उसको आर्म्स में उठाया. देन, हाउ डिड यू गेट हेयर, चाइल्ड? हुज बेबी आर यू? द मैन आस्क्ड एज ही स्टीयर्ड क्लियर ऑफ द मास. द चाइल्ड वेप्ट मोर बिटरली देन एवर नाउ and only cried, "I want my mother, I want my father." The man tried to soothe him by taking him to roundabout. "Will you have a ride on the horse?" he gently asked as he approached the ring. The child's throat tore into 1,000 shrill sobs and he only shouted, "I want my mother, I want my father." तो लास्ट हमने रीड किया कि एक मैन ने उसे आर्म्स में उठाया और पूछा कि तुम कहाँ से आए हो, तुम किसके बच्चे हो? तो फिर वो और चिल्ला के रो रहा था. वेप्ट मीन्स क्राइंग, बिटरली मीन्स बहुत बुरे तरीके से वो रो रहा था और एक ही चीज़ बोल रहा था, आई वॉन्ट माई फादर, आई वॉन्ट माई फादर. मैंने उसे चुप कराने की बहुत कोशिश की, कहा क्या तुम हॉर्स पे आओगे? तो चाइल्ड और जोर जोर से चिल्ला के रोने लगा, आई ओनली वॉन्ट माई फादर एंड मदर. नाउ लेट्स रीड द नेक्स्ट पैराग्राफ. The man headed toward the place where the snake charmer still played on the flute on the swaying cobra. "Listen to that nice music, child," he pleaded. But the child shut his ears with his fingers and shouted his double-pitched strain, "I want my mother, I want my father." The man took him near the balloons, thinking the bright colors of the balloons would distract the child's attention and quieten him. "Would you like a rainbow-colored balloon?" he persuasively asked. The child turned his eyes from the flying balloons and just sobbed, "I want my mother, I want my father." The man, still trying to make the child happy, bore him to the gate where the flower seller said, "Look, can you smell those nice flowers, child? Would you like a garland to put round your neck?" नाउ मैंने बहुत कन्विंस करने की कोशिश की बच्चे को कि वो वापस से उसको फेयर लेके गया, स्नेक चार्मर के पास लेके गया और कहा क्या तुम सुनना चाहोगे? देन ही क्राइड एंड सेड, "आई वॉन्ट माई मदर एंड फादर." फिर बैलून्स के लिए उसने ऑफ़र किया, तो बैलून्स के लिए भी उसने मना किया और उसने एक ही चीज़ बोली, "आई वॉन्ट माई मदर एंड माई फादर." फिर उन्होंने फ्लावर्स के पास लेके गए, उसको फ्लावर्स देने की कोशिश की, बट अगेन ही सेड एंड क्राइड and said, "I want my mother and father."
सो हेयर वॉट वी गेट टू नो कि जब उसके फादर और मदर थे उसे सब चीज़ें चाहिए थी, पर उसे पता था कि पेरेंट्स मना कर देंगे, और आज सब चीज़ें उसे ऑफ़र की जा रही हैं पर मदर और फादर नहीं है. सो नाउ let's read the next paragraph. The child turned his nose away from the basket and reiterated his sob. I want my mother, I want my father. Thinking to humor his disconsolate charge by a gift of sweet, the man took him to the counter of sweet shop. What sweets would you like, child? He asked. The child turned his face from the sweet shop and only sobbed, I want my mother, I want my father. सो अगेन इतनी सारी चीज़ें ऑफ़र करने के बाद स्वीट शॉप आई तो वहाँ पे उन्होंने स्वीट भी उससे ऑफ़र की, बट अगेन ही सॉफ्ट मीन्स उसने बहुत लाउड वॉइस में कहा और बहुत रो रहा था वो, और उसने एक ही चीज़ बोली, आई वॉन्ट माई मदर एंड आई वॉन्ट माई फादर. सो हियर आवर स्टोरी एंड्स. सो एट द लास्ट आई कैन कंक्लूड कि पेरेंट्स से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट किसी भी चीज़ की कोई वैल्यू नहीं है. और इस चैप्टर में आपको यही एक्सप्लेन करने की कोशिश की गई है कि वी हैव लैक्स करोड़ ऑफ थिंग्स विद अस, बट विदाउट पेरेंट्स वी आर नथिंग एंड हेल्पलेस. सो पेरेंट्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट person of our life, so we have to respect them, we have to care them, as parents are very essential aspect of our life. तो हमें पेरेंट्स की बहुत केयर करनी चाहिए, उन्हें बहुत खुश रखना चाहिए, ओबीडियंट होना चाहिए, उनकी हर बात माननी चाहिए, एस उनके बिना हमारी लाइफ इनकम्प्लीट है, जैसे कि लॉस्ट चाइल्ड की थी. सो हियर वी हैव कंप्लीटेड अवर चैप्टर फर्स्ट, द लॉस्ट चाइल्ड. थैंक यू क्लास.